चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकारी बैंक के कर्मचारी के निधन पर परिवार को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन, निर्मला सीतारमण। सुप्रीम कोर्ट का निजी स्कूलों को आदेश, कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रहने दें। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने पर सिंघू बॉर्डर पर होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा, सरकार अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को भी कर सकता है संक्रमित। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी महाराष्ट्र पुलिस, योगी को चप्पल से मारने वाले बयान की बीजेपी नेता ने की शिकायत। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवाने के बाद 70% भारतीयों में दिखा मामूली साइड इफेक्ट। तालिबान संकट, अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा, अफगानिस्तान से 82,000 से अधिक लोगों को निकाल चुके हैं सुरक्षित। जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर खुराक कारगर, 28 दिन में 9 गुना बढ़ी एंटीबॉडी। केरल में कोरोना विस्फोट, 215 की मौत, 31,445 नए मामले। यूपी में रात 10 बजे के बाद फिर लागू होगा कोरोना कर्फ्यू, दूसरे राज्यों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच सीएम योगी ने टीम 9 को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भारत ने नेपाल को गिफ्ट किया मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना महामारी से निपटने में मिलेगी मदद। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में मिलेगा 7.5% आरक्षण, सदन में बिल हुआ पेश। कोरोना के मामलों में फिर तेजी, देश में पिछले 24 घंटे में मिले 46,000 से ज्यादा मरीज, 607 लोगों की मौत। केरल में बेकाबू हुआ कोरोना, त्योहारों में लापरवाही के कारण तेजी से फैला संक्रमण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों से अपील, 5 सितंबर से पहले टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए कोरोना का टीका। वित्त मंत्री सीतारमण से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यों को 3 साल और जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की मांग की। WHO ने दिया बड़ा बयान, भारत में कभी नहीं खत्म होगी कोरोना महामारी। विशेषज्ञ का दावा, कहा 2022 में आ सकता है कोरोना का नया वेरिएंट जो होगा डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरनाक। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच अहम बैठक। पाक की पोल फिर खुली, तालिबान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, रिश्तों को मजबूत करने पर होगा जोर। पाकिस्तान पर कब्जा कर कहीं परमाणु हथियार न हासिल कर ले तालिबान, अमेरिका को सता रहा ये बड़ा डर। ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रेरणा ले देश के युवा उपराष्ट्रपति। गोरखपुर से शीघ्र शुरू होगी बिहार, पंजाब और राजस्थान के लिए सीधी बस सेवा, यूपी सरकार ने दी हरी झंडी। ऋण लेना है तो सरकार के इस ऑफर का उठाएं फायदा, अक्टूबर से घर बैठे मिलेगा लोन। 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते, एससी में दिल्ली सरकार की दलील। संसदीय समिति ने जम्मू कश्मीर लद्दाख में परियोजनाओं में देरी पर जताई चिंता। राजस्थान में निवेश करना चाहता है अर्जेंटीना, सीएम गहलोत से मिले राजदूत ह्यूगो जेवियर। सावधान, बैंक में चेक देने से पहले जान लीजिए आरबीआई का ये नया नियम, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। ममता बनर्जी की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, उपचुनाव को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने दर्ज किए 9 मामले। अन्नदाताओं के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी को फिर घेरा, पूछा आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों। केंद्र ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, राज्यों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की बाध्यता हटाने की अपील। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
निधन पर परिवार को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन, निर्मला सीतारमण। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रमुखों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतियों में स्पष्टता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त तौर पर सभी सरकारी बैंक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में करंट सेविंग अकाउंट्स में बढ़ते जमा पर चिंता जताई है। इस पर बैंकों से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मिलने वाली राशि में पेंशन, अंतिम टेक होम सैलरी के 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, बिना पासपोर्ट वाले अफगानी नागरिक भी आ सकते हैं यहाँ। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ उत्पन्न हुए बड़े मानव संकट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगान नागरिकों को ई वीजा देने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो भी अफगान नागरिक भारत में शरण लेना चाहते हैं वह ई वीजा के लिए अप्लाई करें। इस मामले में गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि जिन अफगान नागरिकों का पासपोर्ट खो गया है या उन्हें पहले से वीजा जारी किया गया है वह सब अब रद्द किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिन अफगान नागरिक के पास भारत का वीजा है लेकिन वह देश में नहीं है, उनका वीजा भी रद्द किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए यहाँ के लोगों के वीजा के लिए एक स्पेशल ई वीजा कैटेगरी तैयार किया गया है। भारत का वीजा पाने के लिए अफगान नागरिक ई इमरजेंसी एक्सट्रीमिस्ट वीजा पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र ने जारी की नई ट्रेवल एडवाइजरी, राज्यों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की बाध्यता हटाने की अपील। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के अंदर ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए कोविड टेस्ट की बाध्यता हटा रखी है, लेकिन अगर किसी राज्य ने ऐसा नियम अपने स्तर पर बनाया है तो उसके बारे में सूचना का प्रसार करते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि हवाई, सड़क और रेल परिवहन के माध्यमों से बगैर किसी दिक्कत के यात्रा कर सकते हैं। राज्यों से अपील की गई है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने की सर्टिफिकेट है उनसे RT-PCR टेस्ट ना मांगा जाए। साथ ही जो लोग 14 दिन पहले तक कोविड पॉजिटिव थे उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट की बाध्यता न रखी जाए। यूपी में रात 10 बजे के बाद फिर लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच सीएम योगी ने टीम 9 को दिए ये जरूरी निर्देश। जी हां, दूसरे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार काफी अलर्ट हो गई। यही वजह है कि कोरोना मुक्त यूपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रबंध के लिए बनी टीम 9 को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में यूपी में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। सीएम ने फिर से रात 10 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस की गश्ती टीम को हुटर बजाकर रात 10 बजे से पहले दुकानों को बंद कराना होगा। साथ ही गैर जरूरी तरीके से लोगों के सड़कों पर घूमने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। यूपी में अब तक 7,12,89,637 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। वहीं 26 अगस्त तक 6,60,82,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करेगी महाराष्ट्र पुलिस। योगी को चप्पल से मारने वाले बयान की बीजेपी नेता ने की शिकायत। जी हां, क्या महाराष्ट्र पुलिस उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी उसी तरह एक्शन ले पाएगी जिस तरह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कार्रवाई की गई। उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने वाले राणे की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से महाराष्ट्र के सीएम के उस बयान के खिलाफ शिकायत दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी को उन्हीं की चप्पल से मारना चाहिए। शिकायतकर्ता बीजेपी के यवतमाला जिले के अध्यक्ष नितिन भुटाड़ा हैं। उन्होंने शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और भड़काऊ भाषण देने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। मोदी सरकार
38 करोड़ लोगों को देगी तोहफा, जन जन तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। जी हां, देश के करोड़ों कामगारों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा देगी। सरकार कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। पोर्टल लॉन्च के बाद श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह मजदूरों का डाटाबेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारे श्रम योगियों का राष्ट्रीय डाटाबेस होगा। सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डाटाबेस लॉन्च किया जा रहा है। इस डाटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवाने के बाद इतने प्रतिशत भारतीयों में दिखा मामूली साइड इफेक्ट। जी हां, कोरोना महामारी शुरू होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अनुसार इस संक्रमण से बचने का सबसे कारगर उपाय है कोरोना का टीका लगवाना। भारत में साल 2021 की शुरुआत के साथ ही 15 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया था। टीकाकरण की शुरुआत में देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी। लोकल सर्कल के सर्वे से यह पता चला है कि 70% भारतीयों के कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद और 75% लोगों की दूसरी डोज लेने के बाद या तो मामूली रिएक्शन हुआ या बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं हुआ। वहीं लोकल सर्वे के मुताबिक कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद 64% लोगों में मामूली रिएक्शन देखा गया और 78% लोगों में दूसरी डोज के बाद मामूली या बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसके साथ ही सिर्फ 4% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का संक्रमण हुआ है। इसके साथ ही कोवैक्सीन लेने के बाद केवल 2% लोगों में कोरोना संक्रमण देखा गया है। कोरोना के मामलों में फिर तेजी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 46,000 से ज्यादा मरीज, 607 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटों में कुल 46,164 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 607 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 34,159 रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी दर 2.58% रही है। देश भर में अब तक कोरोना के कुल 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ICMR के मुताबिक देश में अब तक कुल 51 करोड़ 31 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की अब तक 60 करोड़ 38 लाख खुराक दी जा चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर खुराक कारगर, 28 दिन में 9 गुना बढ़े एंटीबॉडी। जी हां, जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोग 6 महीनों बाद बूस्टर खुराक से लाभ उठा सकते हैं। दवा कंपनी ने बुधवार को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि जब उसने वॉलंटियर्स को रिसर्च में 6 महीने बाद उसकी कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा खुराक दिया तो उनके एंटीबॉडी का लेवल पहले डोज के 28 दिनों बाद 9 गुना बढ़ गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि डेटा से पता चला है कि एक अतिरिक्त डोज उस वक्त बूस्टर का काम कर सकता है जब वैक्सीन की प्रभावशीलता कम होने लगे। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली उसकी इकाई जानसिन के ग्लोबल हेड मिथाई मेमेन ने बयान में कहा, हमारी 1 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन बीमारी के खिलाफ ठोस और मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है जो 8 महीनों तक टिकाऊ रहता है।